सोचो, अगर आपको एक ऐसी जेल में भेज दिया जाए जो धरती पर नहीं बल्कि स्पेस में हो, जहां 500 खतरनाक कैदी सो रहे हों, लेकिन अगर वो जाग जाएं तो पूरी दुनिया खतरे में आ सकती है। और उस जेल में फंस जाए प्रेसिडेंट की बेटी, तो क्या होगा? कहानी शुरू होती है साल 2079 से, जहां हमारा हीरो स्नो, जो पहले CIA एजेंट था, अब एक क्रिमिनल बन चुका है। लेकिन असल में वो क्रिमिनल नहीं है, उसे फंसाया गया है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि एक मोटेल में स्नो अपने दोस्त मेस और एक कर्नल से जुड़ा हुआ था, जहां एक सीक्रेट ब्रीफकेस था जिसमें बहुत खतरनाक सरकारी राज छुपे थे। लड़ाई होती है, गोलियां चलती हैं और कर्नल की मौत हो जाती है। लेकिन असली ट्विस्ट, स्नो पर इल्जाम लगा दिया जाता है कि उसी ने कर्नल को मारा और यहीं से उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। अब एंट्री होती है एक हाईटेक जेल की, MS-1, जो स्पेस में बनी है। बट यहाँ कैदियों को स्टेसिस में सुला दिया जाता है ताकि कोई दंगा, कोई हिंसा ना हो। लेकिन प्रेसिडेंट की बेटी एमिली को शक होता है कि ये टेक्नोलॉजी इंसानों के दिमाग के साथ खेल रही है। वो इस जेल का इंस्पेक्शन करने जाती है। एमिली एक खतरनाक कैदी हाइडेल से मिलती है, लेकिन अचानक हाइडेल गार्ड की गन छीन लेता है, ब्लास्ट करता है और सारे कैदियों को आजाद कर देता है। अब पूरी जेल में केओस, कैदी दंगे करने लगते हैं, लोगों को मारना शुरू कर देते हैं। एमिली को हॉस्टेज बना लिया जाता है। धरती पर सरकार परेशान है। अगर आर्मी भेजी, एमिली मर सकती है। अगर कुछ नहीं किया, कैदी पूरी जेल उड़ा देंगे। उसे डील दी जाती है, एमिली को बचा लाओ, तुम फ्री हो जाओगे। पहले स्नो मना करता है, लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि उसका दोस्त मेस भी उसी जेल में है, वो मिशन के लिए तैयार हो जाता है। स्नो एंटर्स MS-1। स्नो अकेले स्पेस जेल में घुसता है। हर जगह कैदी, हर जगह मौत। लेकिन स्नो का स्टाइल अलग है, मारते मारते, उड़ाते उड़ाते आगे बढ़ता है। आखिरकार एमिली तक पहुंच जाता है। एमिली पहले स्नो को दुश्मन समझती है, फिर धीरे धीरे ट्रस्ट बनता है। लेकिन स्नो साफ बोल देता है, मैं यहाँ सिर्फ तुम्हें बचाने आया हूँ, बाकी लोगों से मुझे कोई मतलब नहीं। लेकिन एमिली इंसानियत नहीं छोड़ती, वो बाकी लोगों को भी बचाना चाहती है। हाइडेल का भाई एलेक्स असली मास्टरमाइंड बन जाता है। उसे पता चल जाता है कि एमिली प्रेसिडेंट की बेटी है। अब उसकी डिमांड, हमारी बात मानो, नहीं तो हर कुछ सेकंड में एक हॉस्टेज मरेगा। और वो सच में लोगों को मारना शुरू कर देता है। MS-1 कंट्रोल खो देता है और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से टकरा जाता है। अब जहाज गिरने वाला है, सब खत्म होने वाला है। स्नो अपने दोस्त मेस को ढूंढता है, लेकिन स्टेसिस के कारण उसकी मेमोरी खराब हो चुकी होती है और आखिर में वो मर जाता है। स्नो को ब्रीफकेस की जानकारी नहीं मिल पाती। स्नो और एमिली स्पेस पॉड तक पहुंचते हैं, लेकिन सिर्फ एक सीट होती है। स्नो झूठ बोलता है, मेरे पास दूसरा पॉड है। एमिली को भेज देता है, लेकिन एमिली वापस आ जाती है। अरे, क्योंकि वो बाकी लोगों को बचाना चाहती है। हाइडेल वर्सेस स्नो, जबरदस्त फाइट। स्नो उसे खत्म कर देता है और एमिली को लेकर जहाज से बाहर कूद जाता है। ठीक उसी वक्त बैम, MS-1 ब्लास्ट हो जाता है। एमिली सुरक्षित वापस आ जाती है। स्नो फिर से गिरफ्तार हो जाता है, लेकिन एमिली ब्रीफकेस की असली लोकेशन ढूंढ लेती है और सच्चाई सामने लाती है। इसका असल में स्नो बेगुनाह था। कर्नल सीक्रेट्स बेच नहीं रहा था, बल्कि बचा रहा था। ब्रीफकेस खाली निकलता है, लेकिन स्नो के लाइटर में एक हिडन SD कार्ड होता है, जिसमें सारे सीक्रेट्स होते हैं। तो आखिरकार स्नो की सच्चाई सामने आ ही जाती है। वो क्रिमिनल नहीं बल्कि एक हीरो था। और एमिली, जिसने सिर्फ अपनी जान ही नहीं बल्कि इंसानियत को भी बचाया। एंड में दोनों के बीच एक क्यूट मोमेंट भी आता है। अगर आपको ऐसी ही अमेजिंग मूवी एक्सप्लेनेशंस पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं लाती रहूंगी आपके लिए ऐसी ही दमदार स्टोरीज। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।